आज हम स्टार्ट करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट से। तो हेडिंग डाल लो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। अब एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो मूव होगी। और इस पूरे चैप्टर में हम देख रहे हैं लाइट बार बार इधर बेंड होती है, कभी उधर बेंड होती है, तो यही हमको स्टडी करना है, लाइट की बेंडिंग और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। आज का टॉपिक लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मान लो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये ग्लास स्लैब है हमारे पास, और इसके ऊपर नीचे दोनों एयर है, ऊपर भी एयर और नीचे भी एयर। अब होता क्या है, मैं यहाँ से लाइट लाता हूँ, रे ऑफ लाइट लाया मैं। यहाँ मैंने बनाई एक नॉर्मल। अब हमें पता है ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी ग्लास में। ये ऐसे रे ऑफ लाइट मान लो रिफ्रैक्ट कर गई, ठीक है। अब देखो, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो, लाइट ग्लास की बाउंड्री पर आ गई, ये ग्लास स्लैब है, इसकी बाउंड्री पर आ गई। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ पे आके स्टॉप तो होने नहीं वाली, इसके आगे भी जाएगी। अब इसके आगे कहाँ, एयर में दोबारा से एंटर हो जाएगी। तो फिर से हम यहाँ पे दोबारा से नॉर्मल बनाएंगे। ये हमने बनाया नॉर्मल। अब दोबारा ये ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, ठीक। अब देखो, ग्लास कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर, एयर कैसी है, ऑप्टिकली रेयरर। तो इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। पहले ऐसे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई थी ना, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये ऐसे की ऐसे बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ये अंदर आ रही है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, जो बेंड हो गई है। अब जो ये रे ऑफ लाइट बाहर जा रही है, इसको कहेंगे हम इमर्जेंट रे, एमर्ज हो रही है बाहर की तरफ, एमर्ज हो रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब मान लो यहाँ पे अगर आपको ये ग्लास स्लैब ना होता, ऑल अराउंड पूरी मीडियम में एक ही मीडियम था आपके पास, एयर। अगर आपके पास हर जगह एयर होती, कोई ग्लास स्लैब जैसी कोई चीज़ नहीं है, अब आप लाते रे ऑफ लाइट, तो क्या होता, कोई बेंडिंग नहीं होती, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चली जाती ऐसे, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो यहाँ पर अगर मैं ग्लास स्लैब ले आया, ये ग्लास स्लैब है ना, ये ग्लास स्लैब अगर मैं ले आया, तो इससे ये जो रे ऑफ लाइट है ये बेंड हो गई। अगर मान लो ग्लास स्लैब में नहीं लाता, तो ये जो रे ऑफ लाइट मैं लाया था, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आ जाती, ऐसे ऐसे आ जाती ना, ये बिल्कुल इंसिडेंट रे बिल्कुल आपकी स्ट्रेट बाहर आ जाती अगर ग्लास स्लैब यहाँ पर नहीं होता तो। लेकिन क्योंकि ये ग्लास स्लैब है, जिससे ये लाइट बेंड हो जाती है, ऐसे अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी और फिर दोबारा इमर्जेंट होके बाहर आ जाएगी, ठीक। अब इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं, देखो, लाइट को आना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन लाइट ग्लास स्लैब की वजह से पहले बेंड हुई अंदर की तरफ और फिर ऐसे बाहर की तरफ आई। तो ये लाइट आ यहाँ से रही है, लेकिन आना कहाँ से चाहिए था, ऐसे। तो इसी के डिस्टेंस को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको डी से आप डिनोट कर लो, डी से लेटरल डिस्प्लेसमेंट को आप डी से डिनोट कर लो, ठीक है। इसी के डिस्टेंस को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि इंसिडेंट लाइट अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ऐसे आती ना, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन से लाइट बेंड हुई और फिर एमर्ज होके दोबारा बाहर आई, तो यहाँ से बाहर आ रही है, आना यहाँ से चाहिए था, ऐसे। तो इसी के डिस्टेंस को या गैप को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट कई केसेस में जो है बड़ी हो सकती है, या कई केसेस में ये छोटी भी हो सकती है। तो ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स को पढ़ते हैं। देखो, पहला, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप जितना ज़्यादा करोगे, आई को आप जितना ज़्यादा करोगे, उससे क्या होगा, डी उतना बड़ा हो जाएगा। डी मतलब क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दोगे, ऐसे कर दोगे मान लो, तो लाइट की बेंडिंग बढ़ जाएगी, जिससे बेंडिंग बढ़ेगी तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ना चालू हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, किसका, ग्लास स्लैब का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ग्लास। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या था, ऑप्टिकल डेंसिटी। दैट मीन्स अगर आपका ग्लास जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग आएगी और उससे आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब तीसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, ये थिकनेस ऑफ ग्लास पे भी डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ ग्लास, ये ग्लास स्लैब जितना मोटा रखोगे आप उससे और ज़्यादा बेंडिंग देखने को मिलेगी। और अगेन फिर से वही रीज़न है कि बेंडिंग से दोबारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपकी थिकनेस ऑफ ग्लास ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। और लास्ट फैक्टर आता है इसमें वेवलेंथ का। अब ये फैक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है वेवलेंथ पे। अब देखो क्या होता है, रेनबो में आपने देखा होगा कौन कौन से कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये आपको याद रखना होगा विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। या आपके मेन जो डोमेन कलर्स होते हैं रेनबो में 7, ये वो कलर्स हैं। अब देखो इसमें से रेड जो है इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और वायलेट की वेवलेंथ सबसे मिनिमम होती है। वेवलेंथ आपको मैंने बता रखा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड। अगर आपको वेवलेंथ का कंसेप्ट इसमें नहीं आता तो आप लाइट की प्रीवियस वीडियोस में जाके देखो, रिफ्रैक्शन की, वहाँ मैंने समझा रखा है। अब देखो इसमें रेड की जो है मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली लाइट जो है वो रेड होती है। और सबसे छोटा डिस्टेंस कवर करने वाला कलर कौन सा है, वायलेट। अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि ये लैम्डा इसको जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है कैसे अफेक्ट करता है। अब देखो अगर लैम्डा जितना ज़्यादा होगा उससे हमें पता है स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। भाई स्पीड ज़्यादा तभी तो लैम्डा ज़्यादा होगा। ये लैम्डा और जो स्पीड का रिलेशन है ये आप लास्ट वीडियोस में जाके देखना, सेशन 3, 4, 5, इनमें आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर लैम्डा ज़्यादा है, जैसे रेड की लैम्डा जो है या वेवलेंथ ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और जब स्पीड ज़्यादा होगी तो बेंडिंग क्या होगी, कम होगी। अच्छा, रेड के केस में बेंडिंग कम होगी। अगर बेंडिंग कम होगी दैट मीन्स उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो इससे क्या कहेंगे कि रेड के केस में मिनिमम डी रहेगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि रेड के केस में वेवलेंथ तो मैक्सिमम है लेकिन लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो डी है हमारा वो मिनिमम रहेगा। ठीक, अब ऐसी वायलेट के केस में अगर वेवलेंथ हमारी मिनिमम है, दैट मीन्स वेवलेंथ कम है तो उससे स्पीड कम होगी। अब देखो वेवलेंथ कम है तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम है दैट मीन्स बेंडिंग ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें बेंडिंग, स्पीड, वेवलेंथ वाली हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे वेवलेंथ कम होगी उससे स्पीड कम होगी, स्पीड कम मतलब बेंडिंग ज़्यादा, तो बेंडिंग ज़्यादा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। तो वायलेट के केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। वायलेट के केस में मैक्सिमम है लैटरल डिस्प्लेसमेंट और रेड के केस में लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है मिनिमम। दैट मीन्स ये डिस्टेंस रेड के केस में छोटा होगा और वायलेट के केस में यही डिस्टेंस जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लैटरल डिस्प्लेसमेंट में I इज इक्वल्स टू ई देखने को मिलेगा। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है कि जितने एंगल से रे ऑफ लाइट अंदर घुस रही है उतने ही एंगल से रे ऑफ लाइट बाहर भी आएगी। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि जितने एंगल से रे ऑफ लाइट अंदर घुस रही है उतने ही एंगल से रे ऑफ लाइट बाहर भी आएगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऊपर नीचे मतलब ग्लास के अराउंड मीडियम जो है वो सेम है, एयर है। अगर मान लो आपकी इंसिडेंट रे एयर में होती और इमर्जेंट रे अगर मान लो वाटर में होती तो फिर ये I और E दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, ये दोनों मीडियम सेम है, ऊपर भी एयर नीचे भी एयर, इसलिए I और E बराबर हैं। इस पे आपको जल्दी से क्वेश्चन मिलेगा नहीं रीज़न पे, वो सिर्फ आपसे यही कंडीशन पे क्वेश्चन बना सकता है कि I और E बराबर हैं। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इमर्जेंट रे
और ये डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऑल्दो थोड़ा लग नहीं रही पैरेलल, बट होती हैं पैरेलल। एमर्जेंट रे और ये लाइन कौन सी है? एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है ना, इसको मैंने एक्सटेंड कर रखा है। दैट मीन्स मैं यहाँ से यह कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, ये सेकेंड पॉइंट होगा कि एमर्जेंट रे, या आप नोट डाउन कर लेना पॉइंट्स, एमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे आर पैरेलल। एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, ये दोनों ही रेज आपस में पैरेलल होती हैं। ये एमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल हैं।